हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है जो कि 21 जैन को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है आपसे, लेट वन एंड ऑफ द फोकल कोड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x बी 16, 16 if alpha comma beta divides the focal chord internally in a ratio 5:2, then the value of alpha plus beta is equal to what? सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, दैट मीन्स जो पैराबोला है आपका कुछ ऐसा है, राइट। सो दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, आपको पैराबोला दिया हुआ है। अगर आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो ऑब्वियसली 4a बराबर 16, दैट मीन्स यहाँ से आपको a बराबर 4 मिल जाएगा, राइट। a बराबर 4 मिल जाएगा। ओके, अब आप बोला जा रहा है कि फोकल कॉर्ड, सो ऑब्वियसली इसका फोकस की बात करें तो a,0 दैट इज 4,0, तो आपका ये फोकल कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस फोकल कॉर्ड के बारे में बोला जा रहा है कि एक पॉइंट जो ये है, ये आपको 16,16 दिया हुआ है। ऑब्वियसली अगर आप इस पॉइंट को T1 मानते हो और इसको T2 मानते हो, है ना, सपोज करो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, तो अगर T1 पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, ए टी वन स्क्वायर कॉमा 2a T1, और ये क्या हो जाएगा आपका a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। करेक्ट है, यही होगा दो पॉइंट, है ना। अब इसके बाद अब आप सारी चीजें लिख लो। अगर एक पॉइंट आपको दिया हुआ 16,16, दैट मीन्स ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि 2a T1 बराबर 16, है ना। 2 से 8 टाइम्स कट जाएगा और T1 बराबर कितना हो जाएगा, 8/a, दैट इज 4, मतलब 2। तो T1 आ गया हमारे पास 2, तो T1 2 आ गया। अब आपको पता है कि ये फोकल कॉर्ड है AB, है ना। AB एक फोकल कॉर्ड है, तो ऑब्वियसली T1 T2 में एक रिलेशन आपने पढ़ा है, T1 इंटू T2 बराबर -1। सो दैट मीन्स यहाँ से T2 आपको क्या मिल गया, T2 इज -1/2। क्लियर, तो T2 -1,2 मिल गया आपको। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी आप निकाल सकते हो इजिली। सो पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी हमारे पास a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 है, राइट। दैट मीन्स a हमारे पास कितना है, a इज 4, सो 4 इंटू T2 स्क्वायर, दैट इज T2 इज -1/2, सो 1/4 कॉमा 2 इंटू 4 इंटू 1/2 -1/2, राइट। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिला, 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, तो आई थिंक 1 कॉमा -4, है ना। पॉइंट बी आ गया हमारे पास 1 कॉमा -4। ठीक है, 1 कॉमा -4। कैलकुलेशन रीचेक कर लेते। सो a T2 स्क्वायर, a आपके पास 4, 4 इंटू T2 इज 1/2, करेक्ट है। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि एक पॉइंट P है, जो सपोज करो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा, मे बी यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। P एक पॉइंट है जो अल्फा कॉमा बीटा है, जो इस कॉर्ड को इंटरनली डिवाइड करता है किस रेशियो में, तो 5:2 में। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। बेसिकली हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन है कि ये पॉइंट दिया हुआ आपको, दिस इज 16,16, और ये पॉइंट आपका 1,-4, और एक पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा है जिसको 5:2 में डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 एंड प्लस 2 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 16 2 जा 32, सो 37 आई गेस, या 37/7। और इसी तरह से बीटा अगर फाइंड आउट करें तो बीटा क्या हो जाएगा, सो 5 इंटू -4, राइट। हाँ, 5 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 16 एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2। इंटरनल डिवीजन है ना, सो -20 और 30, आई थिंक दिस इज 12/7। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सो आपको फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा आपको दिया हुआ है 37/7 एंड बीटा इज 12/7, दोनों को ऐड करें
So 49/7, that is 7 will be the final answer, है ना. ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. है ना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. जस्ट आपको एक रिलेशन याद रखना था, T1 इंटू T2 बराबर -1, राइट. सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर, थैंक यू.